जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपके समक्ष बहुत ही गहरे रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो विषय इस प्रकार है कि राजा दशरथ जी को क्यों करना पड़ा शनिचर से युद्ध। सूर्यपुत्र शनिचर से क्यों लड़ना पड़ा युद्ध, क्यों करना पड़ा युद्ध राजा दशरथ जी को। क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या ऐसा कारण था जिसके कारण राजा दशरथ जी शनिश्चर से युद्ध करने के लिए चल पड़े थे और भयंकर युद्ध हुआ था और वरदान भी फिर दिया था शनिश्चर ने राजा दशरथ जी को। साथियों, उसी विषय को आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। यद्यपि ऐसा किसी ने आज तक YouTube पर प्रस्तुत तो नहीं किया है, किया भी है तो पता नहीं किस तरीके से उन्होंने कहां से प्रमाण लाए हैं। हम प्रमाण के साथ में कह रहे हैं। साथियों, ये हमारा दिव्य गुण ग्रंथ SK और 471 से है। चलिए चलते हैं साथियों। एक समय की बात है, धर्मज्ञ राजा दशरथ जी जब स्वधर्म पालन करते धरती का पालन कर रहे थे, उसी समय सभी प्रजावर्ग सुखयुक्त हो गए थे, बड़े आनंद से रह रहे थे। तब गौएं प्रचुर दुग्धवती थी, अन्य गुणयुक्त धरती चारों तरफ आनंदी आनंद, मेघगण इच्छानुसार वर्षा करते थे, वृक्ष समूह ऋतु धर्म के अनुसार प्रचुर मात्रा में पूर्णतः धन फल उत्पन्न करते थे। इसी प्रकार एक बार देवज्ञों के राजा ने राजा से कहा कि राजन, रोहिणी का भेदन रविपुत्र सूर्यपुत्र शनिश्चर करने वाले हैं। उन देवज्ञों ने और भी कहा कि शनि द्वारा रोहिणी संकट का भेदन करने के कारण 12 वर्ष 12 वर्ष व्यापी भयानक अनावृष्टि होगी। इस अनावृष्टि के कारण दारुण काल पड़ेगा और भूतल मानव रहित हो जाएगा। ऐसा ब्राह्मणों ने और बड़े बड़े देवज्ञ और वेदज्ञ थे, उन्होंने इस तरीके से भविष्यवाणी की, ज्योतिष देखकर कि बहुत बड़ा काल पड़ेगा और पृथ्वी भूतल मानव रहित हो जाएगा और बड़ा भयंकर समय आने वाला है। राजा दशरथ जी बड़े चिंता में पड़ गए। इसका कोई उपाय माने इसका कोई उपाय नहीं है, ये तो बहुत कठिन है और क्या करना चाहिए। और भी बात हुई, वेदज्ञों ने कहा, देवज्ञ बोले और उनकी बात सुनकर राजा दशरथ जी कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और उसी क्षण वाणी इसका कोई निवारण नहीं, रास्ता नहीं है तो मैं ही इसका कुछ सोचूंगा। और जल्दी से गुस्से में आकर वे विमान पर बैठकर राजा दशरथ जी शनिश्चर के पीछे पीछे दौड़े, शनिश्चर ग्रह के पीछे पीछे लग लिए और विमान शनिश्चर ग्रह के पीछे पीछे चल पड़ा। आकाश में पूर्व काल में देवराज ने राजा दशरथ को प्रसन्न होकर स्वेच्छा से अपनी इच्छा से चलने वाला विमान दिया था। राजा दशरथ जी को विमान जो था कहां से आया, ये भी एक रहस्य है। राजा दशरथ जी की प्रसन्नता पर खुशी होकर इंद्र जी ने राजा दशरथ जी को विमान दिया था। उसी विमान से राजा दशरथ जी चले और राजा उसी विमान से, विमान के सहारे शनि का पीछा करते करते तीव्र गति से चलने लगे और राजा ने क्रम से सूर्य पथ तथा चंद्र पथ का अतिक्रमण किया। बहुत आगे निकल गए। आज के समय का समझ लो क्या कहेंगे, सैटेलाइट, क्या शक्ति रही होगी, क्या विमान रहा होगा। धन्य है। वे नक्षत्र मंडल तक पहुंच गए और वहां उन्होंने अपनी महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और
बाण संधान करके शनिश्चर को उपद्रुत करने लगे। उन्होंने शनिश्चर के सामने आकर कहा, हे शनिदेव, हे शनिश्चर, तुम संप्रति रोहिणी को छोड़ दो। यदि तुम मेरे कथन की अवज्ञा करोगे तब मैं तुमको यमलोक भेज दूंगा। मैं सत्य कहता हूं, मेरे तीक्ष्ण धार वाले झुकी नोक से युक्त बाण से जो मंत्रित हैं अभिमंत्रित हैं, तुम छिन्नभिन्न होकर यमलोक का दर्शन करोगे। यह सत्य बात है। राजा का यह उग्र भीषण वाक्य सुनकर शनि विस्मित होकर कहने लगे, हे महाभाग राजन, समस्त सुर असुर भी मेरे मार्ग को रुद्ध नहीं कर सकते। तुमने मेरा वह मार्ग रुद्ध कर दिया है। आप कोई दिव्य हैं? तुम कौन हो? अपना परिचय बताओ मुझे। तुम ऐसा तो आज तक मैंने सृष्टि में देखा नहीं। राजा दशरथ बोले, मैं राजा दशरथ हूं। मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है शनिश्चर। मेरे पिता का नाम अज है। मैं क्रोधित होने पर काल को भी बाधा दे सकता हूं। शनिश्चर बोले, हे महिपाल, हे राजन, मेरे साथ तुम्हारा तो कोई संबंध ही नहीं है। तुम तो क्रोधित होकर मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? मेरा मार्ग मत रोको। तब राजा कहते हैं, देवज्ञों ने मुझे बताया है कि तुम संप्रति रोहिणी नक्षत्र का भेदन करोगे। हे मंद, समझो, यदि तुम उस नक्षत्र का भेद करोगे तब इंद्र मेरे राज्य में वर्षा नहीं करेंगे। ज्योतिष शास्त्रज्ञों ने मुझसे और भी कहा था कि रोहिणी के भिन्न होने पर 12 वर्ष तक अनावृष्टि काल रहेगा। इससे पृथ्वी का अन्न नष्ट हो जाएगा। अन्नाभाव के कारण लोग नष्ट हो जाएंगे। हे शनिदेव, जन और मानव को नष्ट हो जाने पर अग्निहोष्ट आदि क्रिया का लोप हो जाएगा और क्रिया लोप होने के कारण धरती का लोक क्षय होकर रहेगा। हे रविपुत्र, हे सूर्यपुत्र, मैं सत्य कहता हूं, इसी कारण मैं क्रोधित हो गया था और मैं तुमको रोहिणी पर जाने के लिए तत्पर देखकर तुम्हारा मार्ग रोक रहा हूं। तुम आगे रोहिणी नक्षत्र में मत जाइए। तब शनिदेव कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा पराक्रम देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूं। राजा दशरथ, तुम बड़े तेजस्वी हो। अब अपने घर जाओ। हे राजन, तुमने जैसा साहस प्रदर्शित किया है, मानव राजा देवता इसमें ऐसा कोई पहले नहीं कर सका है। आप कोई दिव्य हैं, कोई समर्थ नहीं है। हे भूपाल, मेरी दृष्टि से दग्ध होकर समस्त लोग भस्मीभूत हो जाते हैं, तभी मैं कभी भी अपनी दृष्टि ऊपर नहीं उठाता। जन्म लेते ही मैंने पिता के दोनों चरणों को देखा और देखते ही सहसा उनके दोनों चरण दग्ध हो गए थे। जब से माता ने मुझे रोक दिया था, अतः मैं किसी और नहीं देखता। हे वत्स, हे पार्थिव सत्तम, तुमने अपने प्रजाजन के लिए मेरा भय त्याग दिया है, तभी तुमने यह दुष्कर कार्य किया है। तुम्हारा ऐसा साधु कार्य देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो। हे भूपाल, मैं तो युगांतर में भी रोहिणी का भेदन नहीं करूंगा। हे भूप, तुम अपना वांछित वर मांग लो। तुम जनता के लिए, जीव जगत के लिए बड़े परमार्थी हो। समस्त देहधारियों में से भी दुर्लभ होने पर वह वर मैं आपको प्रदान करूंगा। तब राजा दशरथ जी कहते हैं, जो मनुष्य शनिवार के दिन अगर देना चाहते हैं तो मुझे शनिश्चर वरदान दीजिए। साथियों, क्या वरदान मांगे हैं राजा दशरथ जी ने शनिश्चर से? वो आज हमारे सामने जो देखे जाते हैं वही वरदान है और उनको देखने के लिए मिल रहे हैं, वो सुनिए। जो मनुष्य शनिवार के दिन तेल अभ्यंग लगाए तब अगले शनिवार आने तक आप उसे पीड़ित न करें।
जो मानव एक वर्ष तक प्रत्येक शनिवार के दिन यथाशक्ति तिल तथा लोह दान करे, आप अतीव दारुण संकट से भी उसकी रक्षा करते रहिए। हे महाभाग, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तब आप जब दृष्ट गोचर जनित पीड़ा मनुष्य को देते हैं, उसमें जो मानव यत्न शक्ति और भक्ति के साथ शनिवार के दिन समिध तथा तिलोक से होम करे, उसकी आप 7.5 वर्ष तक रक्षा करें। हे महाभाग, यदि आप इच्छा वर देने की है तो ये आप मुझे यही वर दीजिए। तो इस तरीके से तो दुर्जगण शनिचर ने राजा दशरथ जी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कह दिया। तथास्तु, सारे वर आपको मैंने दिए जो मांगे, कहा और मौन हो गए। रोहिणी का भेदन आसन होने पर राजा दशरथ का शनि से जो संवाद हुआ है साथियों, मैंने वह पूछे जाने पर आप लोगों को सुनाया। साथियों, ये वही लोहदान करने का, तेल गुड़ चढ़ाने का, लगाने का जो प्रसंग समाज में देखा जाता है, वही वरदान राजा दशरथ जी को शनिदेव ने दिए थे। इसी कारण से रोहिणी का भेदन करने से शनिदेव को रोक दिया था। अब वो कभी भी रोहिणी का भेदन नहीं करते हैं, नक्षत्र का भेदन नहीं करते हैं, जिससे कभी काल नहीं पड़ता है और 12 वर्ष तक जो काल पड़ना होता वो शनिदेव का सामना करके राजा दशरथ जी ने वो समय को टलवा दिया, हटा दिया। इसी कारण से राजा दशरथ जी को शनिदेव से युद्ध करना पड़ा, सामना करना पड़ा। यही कारण था, यही रहस्य था साथियों, मैंने जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। साथियों, अब जो रहस्य मैंने गहरा आपके समक्ष प्रस्तुत किया, इसके बाद में मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए साथ में आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।